एक सांसद को बचाने के लिए 92 सांसद सस्पेंड किए जा सकते हैं। यह आज पूरे देश ने देखा। एक बीजेपी का सांसद प्रताप सिम्हा, जिसके पास पर वो प्रदर्शनकारी संसद के अंदर घुसे, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि उस पूरी घटना को लेकर के गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का जवाब मांग रहे विपक्ष के 92 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। और आज एक दिन में जितने सांसदों को सस्पेंड किया गया है, अपने आप में सारे रिकॉर्ड टूट गए। 78 सांसद, कुल मिलाकर के 92 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं अभी तक, लेकिन आज 78 सांसद सस्पेंड हुए हैं। 33 सांसद लोकसभा से और 45 सांसद राज्यसभा से सस्पेंड हुए हैं। कुल मिलाकर के 92 सांसद। मोदी जी शतक मारने से जरा से ही चूके हुए हैं। वैसे अभी 22 तारीख तक की संसद का शीतकालीन सत्र है, 8 सांसद तो और हो ही जाएंगे। देखिए कमाल की बात है, प्रताप सिम्हा वो सांसद जिसके पास पर ये प्रदर्शनकारी संसद के अंदर घुसे, और वो प्रताप सिम्हा के ऊपर क्या कार्रवाई हुई है अभी तक पता नहीं हमें। प्रताप सिम्हा ने ये जरूर खबर आई कि लोकसभा स्पीकर से बात कर ली, लेकिन एक प्रताप सिम्हा सांसद, उसके ऊपर कार्रवाई करके और एक बार आकर के देश की संसद में अगर जवाब दे देते प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन एक सांसद पर कार्रवाई नहीं हुई और 92 सांसदों पर कार्रवाई हो गई। और 92 सांसदों में से आज लोकसभा के जो 33 सांसद आज सस्पेंड किए गए हैं, उसमें से 30 सांसद तो पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। क्या कहेंगे इसको आप? इससे ज्यादा जो है और खुल करके क्या चीजें कही जा सकती हैं? देखिए आपके सामने ये आंकड़े हैं। अब तक 92 सांसद सस्पेंड हुए हैं। 92 में से आज 18 तारीख को 33 सांसद लोकसभा से, 45 सांसद राज्यसभा से सस्पेंड हुए हैं। इससे पहले 14 तारीख को 13 सांसद लोकसभा से सस्पेंड हुए थे, 1 सांसद राज्यसभा से सस्पेंड हुए थे। अभी तक कुल मिलाकर के 92 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं, जिनमें 46 लोकसभा के हैं और 46 लोकसभा के और 35 राज्यसभा के हैं। तो साहब ये आंकड़े हैं, ये चीजें आपके सामने हैं। एक सांसद को बचाने के लिए 92 सांसद सस्पेंड कर दिए लोकसभा में, संसद में। आज सारे रिकॉर्ड टूट गए। मुझे लगता है कि ऐसा कोई प्रधानमंत्री ना देश का शायद होगा, ना होना चाहेगा, जो इस तरह के रिकॉर्ड अपने नाम करवाए कि सांसदों का एक दिन के अंदर सस्पेंड करवाना या होना उनके कार्यकाल में हुआ हो। अब इसको लेकर के लोकसभा स्पीकर की तरफ से, राज्यसभा स्पीकर की तरफ से जो बातें कही जा रही, सभापति की तरफ से, वो कहा जा रहा है कि नियम कायदों का जो है वो उल्लंघन हो रहा था, हंगामा कर रहे थे लगातार विपक्ष के सांसद, इसलिए सस्पेंड कर दिया गया। और तो और बीजेपी के नेता जो कह रहे हैं, उस तर्क को आप सुनेंगे तो आप अपना खुद माथा पीट लेंगे। बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि कल इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है और उस इंडिया गठबंधन की बैठक में सीट के फॉर्मूले पर बात होगी और अलग अलग तरीके से कुछ फॉर्मूलों पर बात होगी, और उस बैठक में अपना वर्चस्व सबसे ज्यादा दिखे, अपना दमखम सबसे ज्यादा दिखे, और इसीलिए विपक्षी सांसदों में होड़ मची हुई है कि कौन ज्यादा सांसद सस्पेंड कराएगा। भाई गजब की बात है। इस तरह के तर्क जब दिए जाएं तो फिर आगे क्या ही कहने की गुंजाइश बचती है। अब संसद के बाहर सांसद बैठ करके वो गांधी जी का भजन गा रहे हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, सबको सद्बुद्धि दे भगवान। इस तरह से जो गांधी जी का भजन है उसको गाने का काम कर रहे हैं। इनके भजन की तो सरकार बन गई और वहां पर इनके भजन जो है वह विपक्ष के सांसदों के भजन चल रहे हैं। और जिनके नाम का भजन होना चाहिए वो प्रताप सिम्हा पता नहीं कहां है, वो नजर ही नहीं आए अभी तक। और आज विपक्ष कह रहा है कि यह संसद पर बुलडोजर चल रहा है। गौरव गोगोई ने इस बात को कहा कि यह संसद के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से पूरे संसद पर नरेंद्र मोदी बुलडोजर चला करके इसको विपक्ष मुक्त संसद बनाना चाहते हैं।
वाकई आज का दिन जो है बड़ा विचित्र है। मैंने एक खबर इससे पहले कुछ देर पहले की थी इसी मैटर को लेकर के, इसी विषय पर थोड़ी देर पहले एक खबर की और उसमें मैंने 47 सांसद लिखे थे, लेकिन क्या पता था कि रिकॉर्ड तोड़ देंगे आज। वाकई जो है मोदी है तो मुमकिन है ये नारा आज संसद में गूंज उठा। और उसके बाद में तर्क ये दिए जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में अपने आप को दमखम दिखाने के लिए विपक्षी सांसदों में होड़ मची हुई है और इसीलिए विपक्षी सांसद कांग्रेस के अगर ज्यादा सस्पेंड हो जाए तो फिर दूसरी पार्टी वालों को दिक्कत हो जाती है, दूसरी पार्टी वालों को ज्यादा सस्पेंड हो जाए तो कांग्रेस को दिक्कत हो जाती है और इसीलिए ये सारी कार्रवाई हो रही है। कुछ बड़े नाम इसमें सस्पेंड हुए हैं। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के लोकसभा में नेता सस्पेंड, रणदीप सुरजेवाला सस्पेंड, प्रमोद तिवारी सस्पेंड, शक्ति सिंह गोहिल सस्पेंड, जयराम रमेश सस्पेंड, रंजिता रंजन सस्पेंड, जयराम रमेश के उसके पहले किनीमोई सस्पेंड, रामगोपाल यादव सस्पेंड, मनोज झा सस्पेंड, महुआ मांझी सस्पेंड। और महुआ मोहित्रा तो इससे पहले ही हो चुके हैं, उनकी तो सदस्यता रद्द हो गई है। तो ये समझ से परे है कि ये किस तरह से नया भारत, नई संसद, ये नई नई चीजें क्या गढ़ी जा रही, जहां पर नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और कोई सुखद रिकॉर्ड नहीं है कि कल को बच्चों की किताबों के सिलेबस के अंदर उसको रखा जाए और बताया जाए। अब तो बच्चों की किताबों के सिलेबस में यह आएगा कि फलां तारीख को देश की संसद का उद्घाटन हुआ और फलां तारीख को ही उसमें प्रदर्शनकारी घुस गए थे, यह लिखा जाएगा। तो ये सारी चीजें हो रही हैं और इसके बावजूद जो है वो देश की संसद में जिस तरह से आज एक सांसद को बचाने के लिए हो सकता है कि कल ये संख्या और ज्यादा बढ़ जाए, कल ये संख्या और बढ़े और बढ़ करके संख्या जो है वो 100 के आंकड़े को पार कर ले। संसद सत्र का आज 11वां दिन है और 11वें दिन आज 78 सांसद सस्पेंड कर दिए गए हैं। अब सांसद जो है वो लगातार चौथे दिन आज भी मांग कर रहे थे कि संसद सुरक्षा चूक पर गृह मंत्री, प्रधानमंत्री आकर के जवाब दे और वो टीवी में, अखबारों में इंटरव्यू दे रहे हैं तो यहां पर भी आकर के 1.5-2 मिनट बोल दें। इतनी सी बार केवल मांग थी, कोई ये नहीं था कि 2 करोड़ नौकरियों का हिसाब दे दीजिए, 15 लाख का हिसाब दे दीजिए, महिला सुरक्षा पर हिसाब दे दीजिए, किसानों के एमएसपी पर हिसाब दे दीजिए, किसानों की दुगनी आय पर हिसाब दे दीजिए, सबको पक्का मकान नहीं मिला है इस पर हिसाब दे दीजिए। वो सारी बातें नहीं थी। मेट्रो सिटी, स्मार्ट सिटी कितनी बनी है बता दीजिए, तो वो सब नहीं पूछ रहे थे। बस केवल ये कह रहे 1.5-2 मिनट के लिए आइए, थोड़ा देश को बताइए, मामला गंभीर है। और ये उस संसद में हुआ है जो संसद आपने ये कहते हैं कि अपने आप से बनवाई है। देश में कोरोना काल में सब कुछ ठप था, लेकिन ये संसद चल रही थी बनाने का काम, लेकिन अब सब कुछ चल रहा है, संसद ठप है। देखिए कैसी इत्तेफाक की, संयोग की बातें होती हैं। ओम बिरला ने आज 33 सांसदों को सस्पेंड कर दिया। अधीर रंजन चौधरी समेत कांग्रेस के 11 सांसद हैं, टीएमसी के 9 सांसद हैं, डीएमके के 9 सांसद हैं और 4 अन्य दलों के सांसद हैं। राज्यसभा के अंदर 45 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया और इन 45 सांसदों में से 14 दिसंबर को पहले ही 13 सांसद निलंबित किए गए थे, जिसमें कांग्रेस के 9 सांसद थे, 2 सीपीआई के, डीएमके और सीपीआई के एक थे और अब कुल मिलाकर के 92 जो है वो सांसदों की संख्या पहुंच चुकी है। लोकसभा स्पीकर ने कार्रवाई शुरू होते ही 15 मिनट की स्पीच दी और स्पीच के बाद में लोकसभा स्पीकर ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, राजनीति इसको लेकर के नहीं होनी चाहिए। 2 बजे तक के लिए फिर कार्रवाई स्थगित कर दी गई और कार्रवाई स्थगित करने के बाद में फिर उसके बाद में यह सस्पेंशन हुआ और अब जो है वो मंगलवार तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई, वरना आप मान करके चलिए कि हो सकता है कि कहीं और जो है सांसदों का नंबर भी आ सकता था। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो है इसको हमला बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि 17 सांसदों को निलंबित करके लोकतांत्रिक मानकों को डस्टबिन में फेंका जा रहा है। हमारी मांग है कि गृह मंत्री इस पर आकर के जवाब दें। वहीं पर कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ये संसद पर बुलडोजर चला रही, सांसदों पर बुलडोजर चला रही। ये गौरव गोगोई की तरफ से कहा गया। ये सारी चीजें हैं और विपक्ष इसको लेकर के हमलावर है।
विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पास में टीवी अखबारों के लिए समय है, देश की संसद के लिए समय नहीं है। और वो टीवी अखबार जिन पर मोदी और अमित शाह के टीवी चैनल पर जो है वो इंटरव्यू चले, उस पर अभी भी ये 92 सांसदों की खबर नहीं चल रही है, उस पर अभी भी दाऊद इब्राहिम चल रहा है। और मैं पिछली खबर में भी कहा, अब फिर कहता हूं, मैं दाऊद इब्राहिम की खबर दिखाई जा रही है। दाऊद इब्राहिम की खबर भी पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है, इसलिए हम उस पर बात कर रहे हैं। भाई आज देश में स्थिति क्या है? आज मीडिया की देश में स्थिति यह है कि भारत की मीडिया को लेकर के भारत के लोग विश्वास नहीं करते हैं। भारतीय मीडिया इतनी बदनाम हो चुकी है कि भारत के लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं, और हम पाकिस्तान की मीडिया पर विश्वास कर लें। हंसी आती है मुझे इस बात पर। दाऊद इब्राहिम, दाऊद इब्राहिम, दाऊद इब्राहिम, उसके लोग तो खुश हो रहे होंगे वहां पर कि देखो वहां पर सांसदों का जो है वो सस्पेंशन हुआ है, उस पर चर्चा नहीं हो रही, और अपना बॉस जो है उसकी चर्चा हो रही है। दाऊद इब्राहिम के लोग खुश हो रहे होंगे वहां पर। तो ये आज मौजूदा स्थिति है साहब। इस स्थिति पर आप हंस लीजिए, इस स्थिति पर आप बैठ करके रो लीजिए, लेकिन हकीकत यही है। हकीकत यही है कि इतनी बड़ी घटना भी वो इनको छोटी लगती है। इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन कैसे टीवी अखबार से जो है वो ध्यान भटकाया जाता है, और मोदी शाह जो है वो टीवी अखबार में इंटरव्यू दे करके अपने आप को वहां पर जो है वो बताते हैं कि हमने तो बात कर ली। इसी तरह से मणिपुर को लेकर के हुआ था। मणिपुर को लेकर के भी प्रधानमंत्री बाहर खड़े होकर के बोल करके आगे, विपक्ष कहता रहा कि आइए साहब, आइए साहब, आइए साहब, आइए साहब। साहब नहीं आए, तब जाकर के विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आना पड़ा। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर के आया, तब जाकर के साहब बोलने लगे। लेकिन जब बोलने लगे तो कांग्रेस पर और पता नहीं कहां कहां पर बोलने लगे, तब विपक्ष ने वॉकआउट करना शुरू किया। तब जाकर के नरेंद्र मोदी के मुंह पर मणिपुर का शब्द आया था, उनकी जिह्वा पर तब जाकर के मणिपुर के शब्द सुनाई दिए थे। और अब ना जाने इस घटना को लेकर के विपक्ष को क्या करना पड़ेगा। मतलब यह हो गया है कि अब सामान्य सामान्य चीजों के लिए भी अब क्या इस तरह से करना पड़ेगा। या आप लोग सोच लीजिए, आप लोग तय कर लीजिए, मैं आप पर छोड़ता हूं। आप इसको किस तरह से देखते हैं, जरूर शेयर करके इस खबर को लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये खबरें केवल और केवल जो है वो यूट्यूब चैनलों पर ही चल रही हैं, बाकी टीवी पर दाऊद इब्राहिम चल रहा है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी घटना हुई है, लोगों को पता चल गई होगी, लोगों को समझ में आ गया होगा ये घटना क्यों हुई है, कैसे हुई है, तो आप मुगालते में हैं। टीवी पर दाऊद इब्राहिम चल रहा है। दाऊद इब्राहिम के बारे में जो है वो जरूर लोगों को बता दिया गया है कि फलाना ये हुआ है, फलाना वो हुआ है। आज तक ये टीवी चैनल वाले दाऊद इब्राहिम की हाल फिलहाल की 1-2 साल की 5 साल की कोई लेटेस्ट फोटो निकाल करके नहीं ला पाए। ये जानकारी इतनी बड़ी निकाल करके ले आए, कैसे यकीन करेंगे आप? जिस व्यक्ति की फोटो तक सामने नहीं आई आज तक, अभी टीवी चला करके आप देख लीजिए, पुरानी फोटो चल रही दाऊद इब्राहिम की सारी सारी। वो आदमी बूढ़ा हो गया है, उस आदमी की एक फोटो तो ले आओ पहले आप, कि हां पता चल जाए दाऊद इब्राहिम है भी ऐसा ही है, यही है। उसकी एक फोटो तक आज तक चैनल वाले नहीं निकाल के ला पाए हैं, ना पाकिस्तान की मीडिया वाले, ना यहां की मीडिया वाले। और फिर उसके बारे में दावे किए जा रहे हैं। जो आदमी तक कैमरा नहीं पहुंच पाया किसी का, उस आदमी तक कोई जहर पहुंचा देगा? जरा थोड़ा तो दिमाग लगाइए साहब। जो आदमी अपने इर्द गिर्द किसी का कैमरा नहीं पहुंचने देता, जबकि आज के समय में हर किसी के पास में मोबाइल है, उसके आसपास भी जो लोग रहते होंगे उनके पास भी मोबाइल रहता होगा, तो उस आदमी की आज तक फोटो बाहर नहीं आई है, और उस आदमी तक बाहर से जहर पहुंच जाएगा। और पहुंच जाए तो पहुंच जाए, हमें क्या दिक्कत है, हमें उस आदमी से कौन सा वो। लेकिन आप बताइए ना, हमारे देश में इतनी बड़ी मुद्दा है, हमारे देश में इतना बड़ा घमासान मचा हुआ है, उस पर कोई चर्चा नहीं है साहब। तो ये शेयर करना, लोगों तक पहुंचाना, लोगों तक जानकारी पहुंचाना, वो आपका काम है। आप इस काम को कीजिए, थोड़ा समय निकालिए, अपना 5-10 मिनट का समय निकालिए, और पर्सनली इस खबर का लिंक अलग अलग ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर, हर जगह पर लगाइए, ताकि लोगों को पता चले, समझ में आए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, ताकि और लोग भी जागरूक हो सकें, आपके कमेंट पढ़ सकें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए,
साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।